बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल शशांक इंजीनियर क्लासेस। माय नेम इज सी ए शशांक गुप्ता। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंपनी अकाउंट्स। इसके कुछ हम बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे और दो क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले आप देखिए, कंपनी अकाउंट कौन बनाती है बच्चों? ये बनाएगी हमेशा कंपनी। तो अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है तो उसके पास क्या करने होती है बेटे? यहाँ पे शेयर्स इशू। तो उसके पास इशू करने के दो तरीके होते हैं। ऑप्शन नंबर वन कहता है आपसे फुल पेमेंट। भाई साहब, पहले आप हमें फुल पेमेंट करें, उसके बाद हम आपको शेयर्स इशू करेंगे। सेम टू सेम एग्जाम्पल, अगर आप किसी शॉप पे गए और आपने बोला कि हमें चॉकलेट खरीदनी है, वो आपसे पैसे लेगा और उसके बाद आपको वो चॉकलेट देगा। तो ये है तरीका फुल पेमेंट का। यहां पे कंपनी जो पैसे मिलते हैं उसको एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी एक साथ वर्ड यूज करती है और उसके बाद उसको शिफ्ट कर देती है कैपिटल अकाउंट में। अगर किसी क्वेश्चन में शेयर के आगे इक्विटी लिखा हुआ आ जाए तो हम हमेशा शेयर के आगे इक्विटी लगाएंगे। ठीक है, यानी यहां जो वर्ड था एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, उसको हम बोलेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। फिर ऑप्शन नंबर 2 बच्चों, ऑप्शन नंबर 2 में इसको बोलते हैं हम पार्ट पेमेंट। सर, ये पार्ट पेमेंट क्या का कॉन्सेप्ट होता है? पार्ट पेमेंट का मतलब हुआ यहां पे कंपनी आपको जो पेमेंट लेती है वो लेती है आपको इंस्टॉलमेंट में। यानी जो भी पेमेंट लेगी इस एप्लीकेशन अमाउंट में या कैपिटल अकाउंट का, वो लेगी इंस्टॉलमेंट में। पहली इंस्टॉलमेंट का नाम होता है बच्चों शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, सबसे पहले यहां पे पैसा रिसीव होता है और उसके बाद आप इसे शिफ्ट करते हैं कैपिटल अकाउंट में। ओके, आसान तरीका है। सेकंड, ये है फर्स्ट। सेकंड क्या होता है बच्चों आपका? सेकंड होता है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में सबसे पहले पैसे को आप ड्यू करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं बच्चों? रिसीव करते हैं। थर्ड पे क्या होगा बच्चों? थर्ड इज कॉल। ये कॉल फर्स्ट कॉल भी हो सकती है, सेकंड कॉल, कोई भी कॉल, फर्स्ट कॉल हो या फाइनल कॉल हो। इसमें भी सबसे पहले आप पैसा ड्यू करेंगे और उसके बाद पैसा आपको रिसीव होगा। ओके, तो बहुत बेसिक क्लास है हमारी आज। तो सिर्फ मैंने आपको समझाया। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। सिंपल तरीका कि अगर आपको फुल पेमेंट होती है तो यहां पे वर्ड यूज करेंगे आप शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। पहले इसको रिसीव करेंगे और फिर करेंगे बेटा शिफ्ट कैपिटल अकाउंट में। ओके, जब आप बात करेंगे पार्ट पेमेंट की तो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी आप रिसीव करेंगे, फिर शिफ्ट करेंगे कैपिटल अकाउंट में, और ऐसे ही अलॉटमेंट और कॉल पे पहले पैसा ड्यू करेंगे और फिर करेंगे रिसीव। सेम कुछ इस तरीके से हो गया। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी होती है तो सबसे पहले आप एक टोकन अमाउंट देते हैं, टोकन अमाउंट रिसीव, फिर उसके बाद जब जब आपसे जो जिससे आप खरीदते हो आपसे वो पैसा मंगाता है आपका सेलर, जब जब आप उसको पेमेंट करते हो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए जी, अब आई होप ये हो गया होगा बच्चों आपका। अब इसी को ध्यान में रखिए, क्वेश्चन निपटाते हैं बेटे। चलिए जी, दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 1। डायनामिक लिमिटेड इशूड सब्सक्रिप्शन ऑन डेट देखेंगे बच्चों 1 अप्रैल 2022। 1 लाख शेयर थे, एक शेयर था 10 रुपए का, और वो सारे के सारे शेयर आपने रिसीव कर लिए बच्चों 30 अप्रैल 2022, और वो शेयर अलॉट हो गए 15 मई 2022 को। बिल्कुल प्लेन क्वेश्चन। 1 लाख शेयर, 10 रुपए का एक शेयर, 30 अप्रैल को आपने एप्लीकेशन रिसीव करा कंपनी ने और 15 मई को उसको शेयर अलॉट कर दिया। ठीक है, चलिए जी, आपको करनी है बच्चों क्वेश्चन में जनरल एंट्री।
इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। कंपनी का नाम था बच्चों डायनेमिक लिमिटेड। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे बच्चों, यहां पे लिखा हमने अच्छे बच्चों की तरह आंसर नंबर, किसकी बुक्स थी बच्चों? डायनेमिक लिमिटेड की। सिंपल यहां लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ डायनेमिक। ठीक है बच्चों, और यहां पे लिखेंगे आप जर्नल एंट्रीज। ठीक है, अगर आपको एंट्रीज पास करनी होती है तो सबसे पहले क्या बनाते हैं हम यहां पे जाके? हाँ जी, यहां पे आप लोग डेट के ऑप्शन बनाते हैं। फिर यहां पे क्या होता है बेटा? पर्टिकुलर्स। यहां पे होता है बच्चों लेजर फोलियो। यहां पे क्या होता है बच्चों? डेबिट की अमाउंट। और यहां पे होती है बच्चों क्रेडिट की अमाउंट। सर ये क्या हमें प्रेजेंटेशन करके आनी पड़ेगी? हाँ बेटा, प्रेजेंटेशन आपको करके आनी पड़ेगी। यहां पे लिखेंगे आप डेट, यहां लिखेंगे आप पर्टिकुलर्स, यहां लिखेंगे आप लेजर फोलियो, यहां लिखेंगे डेबिट का अमाउंट, और यहां पे लिखेंगे बच्चों क्रेडिट का अमाउंट। ठीक है जी, ये तो लिख देंगे आप। अब क्वेश्चन में क्या हुआ था? डेट आपको आई होप याद होगी, 30 अप्रैल 2022। सबसे पहले यहां डेट लिखेंगे 30। हाँ जी, तो मैंने क्या समझाया था अभी आपको बेटा? सबसे पहले आप रिसीव करेंगे, उसके बाद शिफ्ट करेंगे। पहले रिसीव फिर शिफ्ट, हमेशा याद रखना है। चलिए जी, तो इस क्वेश्चन में जो आपको पैसे मिले, सबसे पहले आप उसे रिसीव करेंगे। कैसे करेंगे बच्चों? बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब ध्यान से देखो बेटा, क्या इस क्वेश्चन में शेयर्स के आगे इक्विटी लगा हुआ है? ढंग से देखेंगे, ये देखिए। तो इसका मतलब अगर आपको क्वेश्चन करना है तो शेयर कैपिटल डायरेक्ट लिखेंगे, आगे लिखेंगे इक्विटी। चलिए बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। क्या लिखेंगे बेटा उसको? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है जी, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा बच्चों आपको। 1 लाख शेयर 10 रुपए का, डेट मींस ये हो गया आपका 10 लाख, ये भी हो गया बच्चों आपका। अब क्या करना पड़ेगा? सर आपने बताया था पैसा रिसीव कर लिया, अब करेंगे शिफ्ट। शिफ्ट करना था किस डेट में? 15। सर ये कहां से लिया? ये यहां से लिया बच्चों। जब आपने क्वेश्चन देखा था 15 मई को शेयर मिले, इसका मतलब यहां पे आप लिखेंगे 15 में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है बच्चों, 2 में क्या लिख देंगे? टू इक्विटी शेयर कैपिटल बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू, कैपिटल की जगह हम शेयर कैपिटल लिख सकते हैं बच्चों, टू शेयर कैपिटल अकाउंट ऑन अलॉटमेंट। क्या अलॉटमेंट करा है बच्चों? शेयर्स को अलॉट कर दिया। अमाउंट क्या रहेगी बच्चों आपकी? ये भी 10 लाख और ये भी, और क्वेश्चन बच्चों हो गया आपका खत्म। ठीक है जी, आसान था क्वेश्चन था, आंसर नंबर 1। तो यहां पे क्वेश्चन था बिल्कुल प्लेन। कभी कभी एग्जाम में आता है, 4 नंबर में आ जाता है बेटा, कभी कभी इसके एमसीक्यूज पूछ लेता है आपसे। चलिए जी, आई होप क्लियर होगा। फटाफट लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन बेटे? अंशिका लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। 10,000 शेयर 10 रुपए के। पेबल कितना है बेटा? 3 रुपए एप्लीकेशन पे, ये रहा एप्लीकेशन, 4 रुपए दे रखा है आपको अलॉटमेंट पे, और बैलेंस है फर्स्ट कॉल पे। सारे के सारे शेयर्स मिल गए आपको, और आपको पास करनी है जनरल एंट्रीज। अंशिका लिमिटेड है बच्चों। तो सबसे पहले क्वेश्चन करते हो, क्या लिखोगे यहाँ पे? ऐसे
इन द बुक्स ऑफ अंशिका लिमिटेड। ठीक है जी, यहां लिखेंगे अच्छे बच्चों की तरह जर्नल। सेम तरीका बच्चों, प्रेजेंटेशन अच्छे बच्चों की तरह सेम तरीका यहां पे लेके चलेंगे। यहां पे हो गई ये डेट आपकी बच्चों, फिर नेक्स्ट पे आपको दे रखा होगा बच्चों पर्टिकुलर्स के बाद आपका लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट अमाउंट। चलिए जी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए ये है डेट, ये है पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट। चलिए जी ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे बच्चों कितने शेयर थे, सर हमारे पास थे 10,000 शेयर। एप्लीकेशन पे कितना था बच्चों 3 रुपए, अलॉटमेंट पे बच्चों 4 रुपए और कॉल पे कितना था आपका 3 रुपए। ठीक है, अब इस कॉल में एक ध्यान से क्वेश्चन जो देखने वाला है, क्या इस क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको डेट दे रखी है? कहीं डेट नहीं दे रखी। तो कई बच्चे इतने स्मार्ट होते हैं बेटे, ये डेट का कॉलम यहां से हटा ही देते हैं। ये नहीं हटाना, मैं कैसे यूज करना है वो सिखाता हूं आपको मैं। 10,000 शेयर, अब देखो ध्यान से लिखना है, जब भी क्वेश्चन आए दिमाग में बैठ जाएगा आपका। पहले रिसीव फिर ड्यू, पहले क्या करेंगे बेटा ड्यू फिर रिसीव, फिर ड्यू और फिर रिसीव, ये कुछ फॉर्मेट होगा। सबसे पहले आपको क्या बनना है बेटा, रिसीट की एंट्री है, तो यहां पे लिखेंगे ऐसे डेट ऑफ रिसीट, रिसीट्स लिख दिया मैंने रिसीट। ठीक है जी, पैसे मिले 10,000 पे 3 रुपए, फटाफट करेंगे बेटा इसमें बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या लिखेंगे बेटा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर्स एट रुपीज चेंज करते हैं एट ₹3 ईच। चलिए जी, तो 10,000 शेयर, 3 रुपए का एक शेयर, कितना होगा बच्चों 30,000। फिर अगला इसको क्या करेंगे बेटा अलॉट करेंगे, डेट ऑफ अलॉटमेंट, हाँ जी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना था बच्चों आपका 30 रुपए था। डन, ठीक है जी। अब इसके बाद क्या करना चाहिए बेटा हमें, नेक्स्ट पहले मिलेगा कि ड्यू होगा, पहले ड्यू होगा, इसमें नरेशन भी लिख सकते हैं एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल, और कैपिटल भी कौन सा बच्चों शेयर कैपिटल। ठीक है जी। अगला सर आपने बताया था मिलेगा नहीं, पहले हम अलॉट करेंगे, तो अलॉट कराओ, डेट ऑफ अलॉटमेंट क्या होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। पहले करेंगे डेबिट इसको, और किस में लेके चले जाएंगे सीधा सीधा शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट मनी, सिंपल लिखता हूं नरेशन बेटा, हर केस में आपको यूज करना है अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर, वो मैं नहीं लिख रहा, आपको एग्जाम में लिख के आना है। चलिए जी, एप्लीकेशन मनी ड्यू कितने की कॉल थी बेटे 4 रुपए की, 10,000 into 4 दैट कम्स टू 40,000। चलिए जी, उसके बाद क्या करेंगे बेटा पैसा मिलना शुरू होगा। हाँ जी सर पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो रिसीव कर लीजिए बेटा, किससे मिलेगा अलॉटमेंट अकाउंट से, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर
अलॉटमेंट अकाउंट। कितना मिलेगा बच्चों? 40,000 शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीट। ठीक है जी, डन। तो दो चीज कर ली हमने, अब करेंगे बात कॉल की। कॉल की आप फटाफट कर सकते हैं बच्चों। चलिए जी, कॉल का फटाफट बनाता हूं, छोटा सा चार्ट और बनेगा हमारा। हाँ जी, तो अब अगली कॉल पे क्या होगा बेटा? डेट ऑफ कॉल होगी आपकी, क्योंकि कॉल तो भी मिली नहीं है। क्या होगा? क्या रिसीव हो रही है? नहीं हो रही। क्या लिखेंगे इसको? डेट ऑफ कॉल। किस कॉल की बात कर रहे थे बेटा हम? फटाफट देखते हैं। बैलेंस एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। चलिए जी, पैसे मिलेंगे। मिलने से पहले ड्यू करोगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट being कॉल मनी ड्यू। कितना होंगे? 10,000 इंटू 3 दैट कम्स टू 30,000। और उसके बाद आपको ये पैसा मिल जाएगा। इसे लिखेंगे अच्छे बच्चों की तरह, डेट ऑफ रिसीट। इसे ब्लैंक छोड़ के नहीं आएंगे आप, इसको कुछ ना कुछ लिख के आएंगे। मैंने समझा दिया आपको। क्या करेंगे बच्चों आप? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट दैट कम्स टू। खत्म बेटा क्वेश्चन। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2। तो आज हमने खत्म करा बेटा ये आंसर नंबर 2, जिसमें स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। सिंपल, इसमें 6 एंट्रीज करी। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, उसके बाद पैसा ट्रांसफर, शेयर एप्लीकेशन टू कैपिटल, फिर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट टू कैपिटल, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, उसके बाद कॉल, कॉल टू क्या लिखेंगे बेटा आप? शेयर कैपिटल, और बैंक टू कॉल। सिंपल तरीका बेटा। आई होप ये आज की बेसिक क्लास आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कुछ कॉल्स इन एरियर, कुछ कॉल्स इन एडवांस की। जब तक के लिए टाटा बाय बाय बच्चों।